सम्मुख सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन दर्शन करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। आज 15 दिसंबर सन 2024 पौष माह की संक्रांति का शुभ पर्व है। हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन चरणार विंदों में बैठकर दिव्य दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए पूजन आराधन करते हुए श्री प्रयाग धाम में पौष संक्रांति का शुभ पर्व मना रहे हैं। आज के इस मंगलमय दिवस की पौष संक्रांति के शुभ पर्व की और पावन दर्शन की सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई। ये घड़ियां अत्यंत दुर्लभ हैं, जो बड़े भाग्य से परमात्मा की कृपा से विरले विरले जीवों को प्राप्त होती हैं। जैसे श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा से आज हम सब गुरुमुखों को प्राप्त हो रही हैं। अभी श्री वचनों में भी वर्णन हुआ, साध संग में चांदना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठो। ये जो सौभाग्य है हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जन्म जन्मों के जब जीव के पुण्य संस्कार उदित होते हैं और स्वयं परमात्मा कृपा करते हैं, तब जीव को सत्पुरुषों की सत्संगत का अवसर प्राप्त होता है। वाणी में भी साहिब वर्णन करते हैं, उन्होंने इन घड़ियों की महिमा करते हुए लिखा है कि जिस जन को हरि दरस पियासा नानक ताके बल बल जासा। वर्णन करते हैं कि जिसके हृदय के अंदर इन घड़ियों की प्यास है, जिसकी आत्मा के अंदर तड़प है महापुरुषों के दर्शन की, उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं कि उसके इतने ऊंचे भाग्य हैं। वरना संसार में मनुष्य के अंदर केवल संसार के पदार्थों की, संसार के मान बढ़ाई की, संसार की धन दौलत की, संसार की संपदा की ही प्यास है। जिसको देखो, जैसे श्री वचनों में वर्णन हुआ, सकल अंधेरा और हर एक इंसान बिना ये सोचे समझे कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, चाहता कोई नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने अभी अपने वचनों में फरमाया, चाहता कोई नहीं है कि मैं अंधेरे में जाऊं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अंधेरे में सिर्फ भटकना है। कभी भी ठोकर लग सकती है, कभी भी चोट लग सकती है, कहाँ का कहाँ मनुष्य पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी जो देखो, हर एक इंसान के हृदय के अंदर यही चाहना है, मेरा धन बढ़ जाए। कोई मौका नहीं छोड़ता कि कहीं से भी धन मिल जाए, किसी भी प्रकार से मेरा मान सम्मान मुझे मिल जाए, पद मिल जाए, मेरी धन संपदा बढ़ जाए।
हर प्रकार से मनुष्य की जो कोशिश है वो केवल यही है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही अंधेरा है। ये नहीं है कि कोई कहे कि हाँ यहाँ तो सब इतनी लाइट है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। नहीं, अंतर में अंधेरा छाया हुआ है। तो किसके हृदय के अंदर ये प्यास होती है? जिन्हें सत्पुरुषों की शरण मिल जाती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, गुरुमुखों के कल्याण के लिए श्री परमहंस दयाल जी ने ये सारी रचना रचाई है श्री अनंतपुर दरबार की। जो जीव उनकी शरण में आ जाते हैं, जिन्हें उनकी पावन सत्संगत मिल जाती है, जिन पर उनकी कृपा हो जाती है, जिन पर उनका आशीर्वाद हो जाता है, उनके हृदय के अंदर ये प्यास होती है। देखो, दुनिया में छुट्टियां होती हैं, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, तो लोग कहाँ मन के एंटरटेनमेंट की ओर भागते हैं, किसी मनोरंजन की ओर। कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है, कोई कहाँ जाता है। लेकिन जिनके हृदय के अंदर लगन है, सद्गुरु के दर्शन की प्यास है, उन्हें जो है जब भी मौका मिलता है वो तुरंत दौड़ते हैं सद्गुरु के चरणों में। उनके अंदर हर वक्त यही लगन लगी रहती है कि कोई हमें सद्गुरु की महिमा का गायन सुनाए, सद्गुरु की लीला का वर्णन सुनाए, सद्गुरु के दर्शन का हमें अवसर मिले। जब जब भी उनको अवसर मिलता है तो क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर ये प्यास जाग उठी है सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु की दयालुता से। साध संग में चांदना, जो सद्गुरु की सत्संगत में आ गए हैं भाग्य से, उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। वही सत्य को जानते हैं। जो सत्य को जानता है वो सत्य को पाने के लिए पीछे दौड़ता, उसमें चैन नहीं होता। और स्वयं हमने देखा है अपने महापुरुषों की जीवनी में, महापुरुषों ने स्वयं भी वैसा जीवन जिया है। उन्हें जरूरत नहीं है, वो तो मालिक हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए संसार में अवतरित होते हैं तो वो वैसा जीवन जीते हैं ताकि गुरुमुख जो है ये सीख सके। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के सेवा में रहने का अवसर मिला तो जब जब भी मौका मिल जाए, चाहे हम स्टेशन पे हैं, चाहे रेलगाड़ी में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, अगर टाइम है तो श्री गुरु महाराज जी वहीं विराजमान हो जाते। कहते हैं कि सिमरन करने के लिए किसी एकांत की जरूरत नहीं होती। इंसान के अंदर एकांत होता है, वह उससे जुड़ने के लिए कहीं भी बैठ जाए, कितना भी शोर हो उससे जुड़ जाता है। और अगर हमारे अंदर में जो है एकांत नहीं है तो हम जंगल में भी चले जाएं तो वहां भी शोर करना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर मन में विचारों का इतना शोर है कि वो कहीं हमें बैठने नहीं। तो जहां भी विराजमान हो जाते थे, जहां भी गए, रेलवे स्टेशन पर पहले पहुंच गए तो एक तरफ कुर्सी डाली, खुद ही विराजमान हो जाते, सबको बिठाते। एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट में टाइम है तो सबको, ये जो हम दोहा सुनते हैं सत्संगों में कि खाओ पियो खुशियां मनाओ और बात न भूलो एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा नित्य करो, चाहे बाधा पड़े या नहीं। श्री गुरु महाराज जी मलागा से मद्रीड जा रहे थे। उस समय जो है छोटे ही एयरपोर्ट वहाँ पर होते थे, इतनी सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होता था। बिल्कुल लास्ट गेट जहाँ से बस फ्लाइट में जाना होता था वहाँ तक सब लोग आ जाते थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो पता लगा फ्लाइट आधा घंटा लेट है। तो वहीं श्री गुरु महाराज जी, जैसे एयरपोर्ट पर कुर्सियाँ लगी होती हैं, इकट्ठी बेंच होती है 3-3 4-4 की, तो वहीं गुरु महाराज श्री गुरु महाराज विराजमान हो गए, सब चरणों में बैठ गए।
श्री गुरु महाराज ने फरमाया, देखो आधा घंटा भी टाइम है, सब लोग भजन पे करें, सब लोगों को खुद ही विराजमान हो गए सब। और जब टाइम हुआ, जयकारा बुला, तो उस समय श्री गुरु महाराज ने ये वचन फरमाए थे कि ये जो है, ये दोहा फरमा करके फरमाया कि हर समय इस चीज को याद करो। अगर तुम ये याद रखोगे तो हम तुम्हारे हर पल हर क्षण, हम कहीं हो तुम कहीं हो, हम तुम्हारे पास हैं तुम हमारे पास हो। फ्लाइट में भी जब पहले तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़े ही कष्ट सह करके ट्रैवलिंग की है, सारी इकोनॉमी में विराजमान होते थे। आजकल तो फ्लाइट्स में हर एक सीट के साथ जो है पर्सनल वीडियो लगे हुए हैं। उस समय जो है सामने टीवी चलता था, तो श्री गुरु महाराज ने सबको जो साथ जाते थे सबको ये शिक्षा देते थे कि हमारा जो काम है सतगुरु का ध्यान करना है, सतगुरु का सिमरन करना है। तो फ्लाइट में वो मिलती थी एक जुराब पहनने के लिए और एक आंखों पे लगाने के लिए पट्टी मिलती थी। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाते थे ये पट्टियां अपने साथ रखो, जब जरूरत हो तो आंखें खोलो, नहीं तो अपना पट्टी लगा के सतगुरु का ध्यान। उनके बैग में भी हमेशा एक वो पट्टी पड़ी रहती थी। तो इस प्रकार जो है महापुरुषों ने हमें ये जीवन जीना सिखाया कि तुम्हें सत वस्तु लेने के लिए आए हो तो ऐसी लगन होनी चाहिए। अगर 5 मिनट भी टाइम है, 10 मिनट भी टाइम है। अब देखो श्री गुरु महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों को 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए वचन फरमाए हैं। और जब हम किसी को भी समीप आने का अवसर मिलता है तो श्री गुरु महाराज जी एक ही प्रश्न पहला पूछते हैं कि भाई भजन करते हो। जब वो बोलते हैं कि भजन करते हैं तो फिर पूछते हैं कितना करते हो। तो जो करते हैं वो तो एकदम से खुशी से बोलते हैं कि 2 घंटे करते हैं। जो नहीं करते वो कहते हैं, कोई कहता है आधा घंटा, कोई कहता है 15 मिनट, कोई कहता है 1 घंटा, कोई कहता है 1.5 घंटा। तो उनको यही हिदायत फरमाते हैं क्योंकि ये सत्वस्तु, ये हमारी अपनी चीज है, ये हमारे को अंतर को रोशन करने वाली चीज है कि जब भी समय में लो। ऐसी उन्होंने हमें हमारी सेवा लगा दी है कि हमें फिर ख्याल होता है कि गुरु महाराज जी के वचन पूरे करने हैं। अभी 15 मिनट टाइम है, चलो 15 मिनट टाइम, क्योंकि उन्होंने छूट दी है कि तुम 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे भजन करो। इस प्रकार जो है हर समय जो सेवक का ध्यान है वो 2400 घंटे सदगुरु के चरणों में लगा है। तो गुरुमुख जो है हर वक्त यही मौका ढूंढते हैं कि कब हमें समय मिले, सदगुरु के दर्शन हो। उनके हृदय के अंदर सदा ये प्यास बनी रहती है। इसीलिए उन्होंने महापुरुषों ने लिखा है जिस जन को हरि दर्श प्यासा। उन्होंने इसे अपने हृदय के अंदर अनुभव किया और फिर तभी ये लिखा। उन्होंने लिखा है कि कैसे सेवक के अंदर तड़प होती है कि मेरा मन लोचे गुरु दर्शन ताई, विलप करे चात्रिक कीने। जैसे चातक जो है स्वाति बूंद के लिए तड़पता है, बेचैन रहता है हर वक्त, ऐसे ही जो सेवक का मन है, सेवक की आत्मा है, वो सतगुरु के दर्शन के लिए तड़पती है हर वक्त। तो जिनके हृदय के अंदर ये तड़प है उनके लिए उन्होंने लिखा है नानक ताके बल बल जैसा। ऐसे गुरुमुख के महापुरुष फरमा रहे हैं कुल मालिक होकर के कि उसके हम कुर्बान जाते हैं, बलिहार जाते हैं। तो ये उनके लिए उन्होंने लिखा है जिनके हृदय में प्यास है। और हमारा तो आज कितना ऊंचा सौभाग्य है कि हम उस प्यास को बुझाने के लिए श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस दयाल जी की छत्र छाया में श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठे हैं। और वो अपने पावन दर्शन से, शुभ आशीर्वाद से, अमृत में वचनों से हमारे अंतरात्मा की प्यास को बुझा रहे हैं। बस यही सच्ची वस्तु है, यही वो हमारी सच्ची निधि है
जो लोक और परलोक तक साथ देने वाली है। दुनिया का जो धन है वो तो इस लोक में भी साथ नहीं रहता, लेकिन जो सतगुरु का ध्यान है, जो सतगुरु के ध्यान की पूंजी है, जो सतगुरु के नाम की पूंजी है, जो सतगुरु के प्यार की पूंजी है, जो सतगुरु की भक्ति की पूंजी है, ये ऐसी पूंजी है, यहाँ भी साथ रहती है, परलोक में भी साथ रहती है। और जितने जन्म सेवक ले, हर जन्म में साथ से साथ है, जैसे इस समय हमारे सम्मुख श्री सद्गुरुदेव महाराज जी विराजमान। तो हमारा कर्तव्य है कि श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी ने जो ऐसी कृपा की है, श्री परमहंस दयाल जी ने जो ऐसी कृपा की है, हमें अंदर लगन भी पैदा की है और हमें अपने चरणों से जोड़ा भी है, और हमें ऐसा अमृत पीने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो हम निरंतर महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करते रहें, भजन अभ्यास करते रहें, सद्गुरु का सिमरन करते रहें, ध्यान करते रहें। जो सत वस्तु वो हमें देना चाहते हैं उसे अंतर मन से ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आज जो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल ने इतनी हम पर असीम कृपा की है, पावन दर्शन, शुभ आशीर्वाद और अमृत वचनों का अमृत बरसाया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से, सब गुरुमुखों की ओर से, सब प्रयाग धाम निवासी गुरुमुखों की ओर से, सब संगत की ओर से श्री चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन और कोटि कोटि नमन करता हूं। सभी गुरुमुखों को इस मंगल में वेला की लाखों लाख बधाई। बोलो जय।